ये देखो वॉइस का हम लोग पार्ट 1 देखे थे, उसमें रूल वगैरह जो था ना, मुख्य रूप से रूल देखे थे और रूल के हिसाब से एक दो एग्जाम्पल भी बना के देखे थे ना। अब हम बताए थे कि टेंस वाइज तुमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो टेंस वाइज में से सबसे पहले हम तुमको बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितना भी सेंटेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। हम एक स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, नहीं उसी स्ट्रक्चर पर तुमको बनाने के लिए सीखना है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग जब टेंस पढ़े थे ना, उसी समय से जान है। तो ये है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नहीं, इस पर आधारित एग्जाम्पल दिए थे। आई लाइक यू, ठीक है, एक एग्जाम्पल। देखो आई सब्जेक्ट है, क्योंकि आई जो है वो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर, इसके साथ V1 लगाया गया है लाइक, और ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को देख करके हम सबसे पहले पहचानेंगे ये कौन सा टेंस में है। पहचानने का तरीका यही है कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल तुम लोग बता दो कि दे हैं राइट अ लेटर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी V1 लगता है ना। अब यहाँ पर है सी किल्स a रैबिट, उसने एक रैबिट को मारी, उसने एक रैबिट को मारा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट उसके साथ V5 लगा, ठीक है, और इधर ऑब्जेक्ट है। नहीं, फिर एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। तो तुम लोग बोल सकते हो कि मोहन ईट्स मैंगोज, मोहन आमों को खाता है, ठीक है। ये सारे जो सेंटेंस हुए वो तुम्हारे एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए तुमको मेजर फार्मूला जो पार्ट 1 में बताए थे याद है ना, कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर जो आएगा नाउन या प्रोनाउन, उसके हिसाब से हमको एक्सिलरी वर्ब देना है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, नहीं तो वो करेंगे। V3 तो देना हमको आवश्यक है, मेन वर्ब का V3, और V3 के बाद बाय का प्रयोग करना है। और उधर आगे देखो, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट असल में किसका रहेगा? एक्टिव वॉइस का। नहीं, ऑब्जेक्ट हम देंगे एक्टिव वॉइस का, लेकिन आगे और इसके अनुसार, चूंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए इज, एम, आर का यूज करेंगे, प्लस V3 प्लस बाय, और इधर सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट रहेगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम लोग पूछ सकते हो कि सब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखते हैं
ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और आप यहाँ पहले ऑब्जेक्ट कर दिए। नहीं, मेरा मकसद ये है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। वास्तव में ये जो जगह है ना, वो पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का जगह है, नॉमिनेटिव केस का जगह है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि समझना है इसलिए यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आगे इसको जो बनाते हैं, जो एग्जांपल दिए हैं ना, वो बनाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना है एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का देना है, लेकिन पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट वाला स्थान है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ नॉमिनेटिव केस में होगा। अब सॉरी यहाँ पर यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है और यू का यहाँ पर हमको देना है नॉमिनेटिव केस। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस यू ही होता है। वो जो सारणी दिए थे उसमें तुम देख पाओ। तो यहाँ पर हम इसका यू के लिए इसके लिए यहाँ पर हम यू दिए। अब यू के साथ इज एम आर क्या लगता है? आर। उसके बाद V3, इसमें मेन वर्ब क्या है? लाइट का V3 क्या होगा? लाइट होगा। उसके बाद ये देना आवश्यक है, ठीक है। उधर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? आई। यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव वाला स्थान है, ऑब्जेक्ट वाला स्थान है ना। तो ऑब्जेक्ट वाला स्थान है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ डालना होगा। तो देखो तुम उस सारणी में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है कि नहीं। फिर एग्जांपल नंबर 2 चले आओ। दे राइट ऑल लेटर, ऑल लेटर पहले लिखेंगे। अब इसके साथ तुम बताओ इज एम आर क्या लगेगा? इज क्यों लगेगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इज करो, ठीक है। ये राइट का V3 क्या होगा? रिटर्न, ठीक है। बाय देना जरूरी है और ऑब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्टिव केस वहाँ डालना है, क्या होगा? देम होगा, सही है। तीसरा नंबर, ठीक है। और तीसरा नंबर के लिए हम करेंगे कि यहाँ पर 3 लिखना था और यहाँ पर 4 लिखना था। सो अ रैबिट, इसमें भी एक ही वो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज लगेगा। अब इसका हो जाएगा केल्ड बाय हर, क्लियर है ना। चौथा, ठीक है। चौथा के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे मैंगोज, इसके साथ क्या लेंगे? आर। फिर लिखेंगे ईटन बाय मोहन, मोहन लिखो, या मोहन के लिए हम ही देंगे तो वहाँ ही हो जाएगा, गलती नहीं होगा। ये तो तुम्हारा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर नहीं देंगे और इंट्रोगेटिव के लिए भी तुमको स्ट्रक्चर नहीं देंगे। हम इसी को नेगेटिव भी बनाते हैं और इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, ठीक है। तो याद रहे इसी को हम नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लाइक है। और अब इसी को हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव करेंगे डू आई लाइक यू। सर्व करके दिखाए थे ना टेंस में, जब बता रहे थे उस समय, क्लियर बताए थे उसमें। ये नेगेटिव हो गया और ये इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव वो समझ में आ जाएगा ना, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक। इसका नेगेटिव करो, दे डू नॉट राइट
इसका नेगेटिव करो, सी डज नॉट किल अ रैबिट। ठीक है, यहाँ होगा डज सी किल अ रैबिट। याद रहे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का यूज नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल अफर्मेटिव में V5 का यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फिर V1 ही हो जाता है। फिर एक लास्ट यहाँ पर हम कर लें, नहीं तो ये हो जाएगा मोहन डज नॉट ईट मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पर डज मोहन ईट मैंगोज। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का हमने यहाँ कर दिया, अब नेगेटिव करते हैं। कुछ नहीं, इसी को उतारना है और इसी को यहाँ पर समझना है कि हम आर कहाँ करें, नॉट कहाँ करें और लाइक कहाँ करें। ठीक है, जैसे यू आर नॉट लाइक बाय मी। ठीक है, अब चले और इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव। तो ये जो आर है वो पहले लिखो, आर यू। ठीक है, नॉट हमको देना नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाना है, हमको इंट्रोगेटिव करना है, तो नॉट हमको देना है नहीं। ठीक है, आर यू लाइक्ड बाय मी। क्या ये इंट्रोगेटिव का हुआ? और बढ़िया लगा ना, है ना? अच्छा, ठीक, इधर से फिर यहाँ पर करेंगे और लेटर इज नॉट रिटन बाय देम। ठीक है, अरे बाप रे, अब तीसरा जगह हम कहाँ धरे रे बाप। अच्छा कोई बात नहीं, तीसरा जगह धर देंगे। इसका हम यहाँ बना रहे हैं इंट्रोगेटिव। ठीक ना, नीचे है नेगेटिव को नहीं देखो, इसको देखो। सबसे पहले इज लिखो, इज अ लेटर written by them। क्या तुम ऐसा बनाए थे? है ना, होमवर्क बढ़ जाएगा। उसी एक्सरसाइज को इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाने का वो है तरीका, उधर और फिर उसको पैसिव में बदलना है। नहीं हो पाएगा, उसको चलो। अब यहाँ देखो, इसके लिए हम यहाँ बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो करंट मारो क्या? जला क्या बात लगती है, धीरे धीरे जलती है। बस, अब परमानेंट हो गया। अब यहाँ देखो, लिखेंगे और रैबिट इज नॉट किल्ड बाय के। हर बोलो ना, नेगेटिव हुआ, इसका हम इंट्रोगेटिव यहाँ करते हैं। इज सॉरी इज रैबिट
किल्ड बाय, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक, अब इसका नेगेटिव हम यही नीचे करते हैं, कैसे करेंगे? मोहन, आज सॉरी मैंगोज है, मैंगोज आर नॉट eaten by मोहन। और उसको इंट्रोगेटिव करो यहाँ, आर मैंगोज, ठीक है, eaten by मोहन। क्या ये समझ आया तुम लोग को? बढ़िया। अब इसको इंट्रोगेटिव कर लोगे ना? ठीक, बता।